नमस्कार। आज नित्य दिन की तरह सुबह स्विमिंग करने के लिए आ चुके हैं और लगभग ये मेरा दूसरा सेशन है यहाँ पर, ये नागझरी के पास में ताप्ती नदी हनुमान घाट पर, जिसमें मैंने अभी पिछले साल मतलब मई के लास्ट में और 14 मई के लगभग आया था, 13-14 मई के, और पिछले साल लगभग 1-1.5 महीने सीखा था। तो मेरे को मेरी जो बोतल मैं लगाता था तो बोतल लगभग 15 से 20 दिन में खींची थी, जहाँ तक मेरे ध्यान में है, क्योंकि मेरी थोड़ी हाइट ज़्यादा है और इसके वजह से मेरे को 4 बोतल लगी थी शुरुआत में 2-3 दिन, फिर 2 बोतल कर दी थी, फिर धीरे धीरे 2 से 1 लीटर पे, 1 लीटर से आधा लीटर पे, ऐसा मतलब रहा था कार्यक्रम। पिछले महीने थोड़ा बहुत सीख गया था, मतलब पिछले साल। फिर उसके बाद बारिश हुई तो राजघाट नदी पर, मतलब राजघाट नदी पर बहते हुए पानी में थोड़ा तैरने का प्रयास किया और वहाँ एक पुल है, उसके नीचे से निकल कर आ गए थे। ये मतलब पिछले साल का रहा था। अब हर वर्ष की भांति इधर गुरुजी वगैरह आते हैं, उनकी टीम आती है और उनकी टीम के साथ साथ जो भी साथी आते हैं उनके साथ जितने भी मतलब छोटे बच्चे आएँ तो मैक्सिमम सीख ही जाते हैं। थोड़ा सा अगर उनमें हल्की सी लगन है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इधर। अभी इस वर्ष भी आया मैं लगभग शिवरात्रि के बाद 22-23 तारीख से आ रहा हूँ, 22-23 फरवरी से। अभी लगभग रेगुलर हूँ, कभी गैप हो जाता है किसी कारण से, तो बहुत अलग है। बहुत अच्छा अनुभव महसूस किया है कि जब भी आपको सीखना है यदि कोई चीज़, तो आप उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता, मतलब ये स्थिति रहती है। क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं कुछ कि सीखने में, स्विमिंग में सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि पहले तो यही डर बना रहता है कि अपन को कौन पकड़ेगा यदि वहाँ हाथ पैर चलना बंद हो गए। सबसे मेन चीज़ ये है कि पहले तो अपन मतलब इसी गफलत में रहते हैं कि अपन को पकड़ेगा कौन। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, इसलिए माँ बाप भेजते नहीं हैं। लगभग मेरे माँ बाप को आता है, क्योंकि मैंने बचपन में उनको देखा है। एक हमारे पास में बावरी थी, अब तो शायद वो पूर दी है उसको, फ्लोटिंग हो गई वहाँ पे, जैसा भी है। तो उनको मैंने देखा है कूदते हुए, बाकी उनने क्यों नहीं सिखा पाए, उनको समय नहीं मिला या घटनाएं हो जाती थी। तो जनरल तौर पे माँ बाप इन चीज़ों से थोड़ा दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि इस चीज़ के सीखने के लिए, मतलब सिखाने के लिए कॉन्फिडेंस के तौर पे कोई व्यक्ति आगे नहीं आना चाहता है। वो सच्चाई भी है कि कहीं कुछ हो जाए तो कोई जिम्मेदारी के लिए उसको पूरा जिम्मेदार ठहरा देंगे। इसलिए सच्चाई यही है कि कोई उसके पीछे गफलत में आना नहीं चाहता है कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा चीज़। पर यहाँ मैंने देखा कि गुरुजी के पास पहले दिन आया तो मुझे गुरुजी शायद निकल रहे थे या निकल गए थे, वाड़े जी मिले थे मेरे को, गजेंद्र वाड़े जी। फिर उसके बाद गुरुजी से अगले दिन नहीं आए, 1-2 दिन बाद मुलाकात हुई। धीरे धीरे उन्होंने बताया, वाड़े जी ने भी बताया, तो धीरे धीरे डर खुलने लगता है। ये कॉन्फिडेंस दे व्यक्ति कि हाँ ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे आपको ऐसे ऐसे करना है। कॉन्फिडेंस की बात है। नहीं तो सीखना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात थी, क्योंकि इतना हाइट और इतनी चीज़ें मेरे से मतलब नहीं कोई मैनेज कर रहा था। मैं खुद ही मैनेज नहीं कर रहा था किसी से, क्या ही बोलूँ, मेरा खुद ही आत्मा नहीं गवा देती थी। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके साथ नर्मदा नदी में थोड़ा सा तैरने की कोशिश की, पर मेरी बॉडी एडॉप्ट नहीं हुई थी किसी भी एंगल से। मैं झूठा थोड़ा सा बोलता था ये तैर लिया मैंने, बाकी मेरे घुटने पूरे या जो पूरे पैर से नीचे चले जाते थे, ये कोई सपोर्ट ही नहीं था। तो इधर आया तो गुरुजी वगैरह ने बोतल लगाई
कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। कई बार ऐसा लगता था कि साला गले से ही डूब रहे हैं, मतलब ऐसा लगता था कि पानी यहाँ तक तो रहता ही है जनरली तौर पे, तो ऐसा लगता था कि डूब ही रहे हैं, लेकिन डूबते नहीं हैं आप असल में। ये मेरे को बाद में पता चला, क्योंकि आप हाथ पैर चलाते रहिए, आपके कान भी डूब जाएं बस मुंह ना डूबे और ना, तो आप डूबते नहीं हैं, आप बढ़िया तरीके से तैरना सीख रहे होते हैं। आगे धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस खुद में पैदा कीजिए और आपके सामने जो उस्ताद हैं उनकी बातें सुनिए कि पानी को दोनों हाथों से अंदर चलाएं, पानी ऊपर महसूस ना हो कि नीचे क्या हो रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बस आप आते रहें निरंतर, चौथे 5वें 6वें दिन या 10वें 12वें दिन ऐसा लगेगा कई बार आपको, यार सब लोग सीख गए हैं, मैं नहीं सीख पा रहा हूँ। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होगा, ये हर स्किल सीखते वक्त। तो मेरे साथ तो हुआ है, कोई विशेष स्किल तो नहीं सीखी है, लेकिन ये चीज़ मेरे को नहीं आती थी तो मेरे को बहुत बड़ी लगती है और लगती है, और अभी भी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि कोई विशेष वो नहीं हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा सीख गया हूँ कि यहाँ से नदी से पार करने का हो गया है अपना। तो मैंने जनरल तौर पर नोटिस किया है कि यहाँ से जो मैं आगे आया हूँ, ये पत्थर है यहाँ का, लगभग जो वहाँ स्टार्टिंग करते हैं लगभग 400 मीटर के लगभग है, तो बहुत ही अच्छा दृश्य रहता है। यहाँ से दूर भी है। सीखिए, आपको ऐसा लगेगा कि 10वें 12वें दिन की अरे अब क्या होगा, ऐसे कैसे सीखेंगे यार, ये है क्या चीज़। जनरल तौर पे थोड़ा सा बोरिंग होगा, पर सच्चाई ये है कि उसके 1-2-3 दिन बाद आप ज़रूर मतलब बहुत अंतर पाएंगे। जैसे कि हमारे साथी हैं, बहुत मतलब कॉन्फिडेंस के बाद आए हैं यहाँ बहुत से लोग। मैंने उनको बोला कि यार ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, आनी चाहिए इसके, तो आए हैं, ये मेरे लिए अच्छी बात है। ये हमारी नदी है, आज लग रहा है जाल नहीं है, बोलते हैं गुरुजी से यदि मान जाएंगे तो यहाँ से कूद के लंबा चलेंगे। ये हमारे निखिल जी हैं, संडे को कट मार दिया क्रिकेट के चक्कर में। तो सीखिए आप, मतलब कोई ऐसा विशेष वो नहीं है कि सीखना नेसेसरी है। कभी आप स्विमिंग पूल में जा रहे खड़े हैं, देख रहे, दांत निकाल रहे, मतलब सबसे इरिटेटिंग पल रहता है। ये हमारे साथी हैं, इरिटेटिंग पल रहता है कि आप नहीं सीख रहे हैं और तो आपके दोस्त सीख चुके होते हैं। जंप करना, सारी चीज़ें आ जाएंगी, बाकी आप तैरना एक बार सीख जाइए कैसे भी करके, क्योंकि बहुत मेरे को तो इम्पोर्टेंट लगा। और कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है, जो पेरेंट्स काम के चक्कर में या अन्य चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने बच्चों पर। तो बेसिक सी बात है कि आप ऐसे सर्कल में इन्वॉल्व होइए कि वो आपको इन चीज़ों के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए सीखने के लिए प्रेरित करे। ताकि मेरा संडे क्रिकेट 11 है इधर बुरहानपुर में, जो मतलब मैं वहाँ गया तो क्रिकेट तो खेलता ही था उनके साथ, लेकिन चर्चा मेरी जारी रहती थी कि यार स्विमिंग सीखना है। उन्होंने बताया कि यार वहाँ सिखाते हैं काका वगैरह, तो सीखने का अच्छा अवसर मिला मुझे, और मेरे काफ़ी मित्र भी सीख चुके हैं इस चक्कर में। अच्छा है, आप सीखिए, कोई भी किसी भी, बस ये है कि कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी मतलब कोर्स कर रहे हैं कुछ भी, उसमें अगर बाधा आ रही है तो मतलब थोड़ा आप गैप ले सकते हैं। बाकी मार्च भारत में मतलब जनरली मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने ऐसे हैं कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनमें अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और सीखने के लिए अवसर रहता है सुबह से जगने का। इसमें मैंने ये नोटिस किया कि थोड़ी सी मेरी गलती ये रहती थी कि मैं थोड़ा लेट सोता था, 10:30-11। मेरा काफ़ी समय तक प्रयास ये रहता है अब कि समय पे सो जाऊं, कि सुबह जगना रहता है। और गुरुजी को मैं उदाहरण मानता हूं, यहाँ और भी लोग हैं सटीक समय पे आ जाते हैं बिल्कुल। उनका घर हालांकि इधर ही है 2 किलोमीटर के लगभग, हम लोग थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए बाइक से आते हैं तो थोड़ी अपनी जॉगिंग या वॉकिंग। मेरे पैर में हल्का सा क्रैम्प है, नहीं बताना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा रनिंग अभी
कभी कभी स्किप कर दे रहा हूँ, ये आराम का बोला है फिजियोथेरेपिस्ट ने। और अच्छा है, आज बोलता हूँ गुरुजी से, यहाँ वो है जाल नहीं है, क्या स्थिति बनती है। बस यही कहूँगा कि सीखिए, आप जहाँ भी रहते हो ऐसा सर्कल बनाइए कि आपको, और यहाँ निःशुल्क सिखाते हैं, और हो सकता कहीं पे पैसे भी लेते हो, यहाँ तो नहीं पैसे लेते। सीखिए आप किसी भी कीमत पे, ये अच्छी स्किल है, आपके लिए जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, नित्य दिन की तरह आज प्रातः नदी के किनारे स्ट्रेचिंग और थोड़ा खिंचाव है, उसके लिए वो कर रहा हूँ। और हमारे नए नए साथी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर घाट पर नए नए साथी जुड़ने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और एक दूसरे से सीखने को हमेशा मिलता रहता है। ये मतलब खासियत है किसी भी स्किल में, किसी से कुछ सीखने को मिलता है, किसी से कुछ सीखने को मिलता है। और गुरुजी के साथ लगातार देखते देखते सीखने का भरसक प्रयास है कि कुछ सीखें यहाँ से, जो नित्य आ रहे हैं। अलग अलग अनुभव प्रातः मिल ही रहा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे मतलब स्विमिंग के अलावा यदि कुछ लगती है तो यहाँ पे जो चिड़ियों की चहचहाहट है, ये शहर में मतलब शहर से 4-5 किलोमीटर दूर है, कोलाहल से, जो मेन शहर है 3-4 किलोमीटर की लगभग मान लो। ये चिड़ियों की आवाज़ जो सुबह कानों में सुनाई देती है, इससे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बचपन में अपन सुना करते थे, जिस प्रकार मतलब प्रदूषण बढ़ रहा है तो उस हिसाब से चिड़ियाँ या अन्य जीव, सारे ही जीव कम होते जा रहे हैं। पर यहाँ अभी थोड़ा सा ठीक है, मतलब आराम है पहले से, कि ये सब पक्षी दिख जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। और कानों में ध्वनि है ना, ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी थोड़ा डाउट में हैं, आधा अधूरा सीख गए हैं लेकिन नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मतलब है उनको, जो भी है उनका मतलब थोड़ा सा ऐसे कूद के 10-20 फीट चले जाएंगे और आ जाएंगे, इतना सीख चुके हैं। बाकी गुरुजी पहले ही बोल चुके हैं कि ये ऐसा सीखा हुआ माना नहीं जाता है गुरुजी की नज़र में, और लगभग सभी की नज़र में। क्योंकि इसको क्या सीखना कहेंगे, इसको सीखना नहीं कह सकते किसी भी कीमत पे कि आप कूदे और वापस आ गए, इसको सीखना नहीं कह सकते। कम से कम आप मतलब 200-300-400 मीटर एक बार में ना तैर लें, बीच में उल्टा ना तैरें, रिलैक्स ना करें, तो इसको मतलब सीखना नहीं कहेंगे। यहाँ बेसिक जो सिखलाई है उसके हिसाब से। और जो मतलब दोनों हाथ चला के रहता है, जो स्विमिंग पूल वगैरह में कॉम्पिटिटिव रहता है, वहाँ के कोचेस अलग तरह से सिखाते हैं। थोड़ा मतलब मेहनत भी बहुत रहती है, कॉम्पिटिटिव तरीके से सिखाते हैं, जो मतलब दोनों हाथ से फ्लाई हुआ, बटरफ्लाई जैसे कि वो उसमें रहता है। तो यहाँ जो नदी है, अच्छा खासा साफ़ पानी है, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी आज जाल लगा हुआ है और हमारे कई साथी आ रहे हैं। अभी थोड़ा लेट हो जाते हैं, सुबह का वक्त है, शाम को किसी की दुकान है, किसी का जॉब है, किसी का क्रिकेट देखने का मन है, तो हो जाता है लेट। मैं भी क्रिकेट देखता हूँ, बाकी एक पारी ही देखता हूँ, क्योंकि 10 बजे के बाद फिर दिक्कत हो जाती है सुबह जगने में। तो मैंने तो यही देखा है कि भाई आइए सीखिए, ये मेरा अनुभव है इधर आने का। और बहुत ही अच्छा मौसम रहता है सुबह सुबह। मैं आपको आसमान दिखाता हूँ, देखिए कितना शांत वातावरण। आप मतलब बिल्कुल कहीं कोलाहल नहीं। ये हमारे साथी हैं, आगे आ गए हैं, गुरुजी वगैरह आ गए। मैं थोड़ा इधर अपनी जो स्ट्रेचिंग टाइप की है करने आया हूँ। ये टावर है पुराने ज़माने का, जो पानी को चेक करने के लिए रहता था, है अभी नदी है हमारी। ये चीज़ें हैं अभी। देखिए चिड़ियाँ जा रही हैं, 4 हैं लगभग। बहुत ही अच्छा सीन रहता है। ये देखो काफ़ी चिड़ियाँ हैं, आपको यदि शायद इस कैमरे से दिख रही हूँ कह नहीं सकते, बाकी ये देखो विजुअल्स।
यही है कि आप आइए, नित्य सीखिए और प्रयास कीजिए कि आप इतना सीख जाएं कि अपने छोटे भाई, बड़े भाई, अपने मित्र को मतलब इतना बूस्ट कर सकें कि हाँ मैं सीख गया हूँ, 100% श्योर हूँ, आप चलिए मेरे साथ, कहीं पे भी सीख रहे हों, मतलब मैं जैसे अपने विचार रखता हूँ सिर्फ, तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ चलो ये ऐसा ऐसा करेंगे अपन, ऐसे ऐसे धीमे धीमे सीख जाएंगे, 10-15 दिन में ऐसा ऐसा रहेगा। इतना मतलब आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये आप में खुद में नहीं होगा यदि कि मतलब ये मैं इतना अच्छा खासा तैर लूँगा, तो मतलब क्या ही आप किसी से बोल पाएंगे या मतलब किसी से मतलब अपना कॉन्फिडेंस बोल पाएंगे इस प्रकार से कि ये चीज़, क्योंकि सबसे मतलब सीखना तो मतलब मुझे तो लगता है आसान है यहाँ आके, क्योंकि 15 दिन में लगभग काम हो जाता है। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ है कि मतलब जो माइंड में, अभी कल मेरा मतलब एक जिम में दोस्त मिला था, एक मतलब व्यक्ति मिला था, व्यक्ति क्या बोलूँ सॉरी, एक लड़का मिला था, तो वो बोलता है कि मैं आना तो चाहता हूँ, बस पेरेंट्स मेरे मतलब मना करते हैं। तो सच है ये बात, इसमें उसका कोई दोष नहीं है, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि ये गलती ना हो हर प्रकार से, इस प्रकार से। तो ऐसा सर्कल होना चाहिए, लेकिन अब मैं इस सर्कल से वो रहा विमुख, तो इस वजह से मैं मतलब इतना लेट सीखा। जल्दी सीखता तो मतलब और अपने साथी मित्र वगैरह हैं जो रह गए हैं उनके साथ सीख पाता। और कहीं कहीं किसी किसी ज़िले में नदी नहीं रहती है, तो उस वजह से भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत रहती है। नहर रहती है, जैसे कि मेरे दतिया ज़िले में नहर है और नदी थोड़ा दूर है शायद, जैसे कि उन्नाव है, वहाँ 17 किलोमीटर की लगभग नदी निकली है, पहुँच नदी। तो डेली आना जाना मतलब असंभव रहता है, इतने दूर पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, वो खुद भी मतलब दिक्कत होती है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जहाँ नदी है पास में और अच्छे कोई उस्ताद हैं वहाँ सिखाने वाले और ग्रुप है, तो आप ज्वाइन कीजिए। इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा। कल भी बताया था मैंने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये अपने मतलब वो हैं, वो मतलब क्या बोलते समय है कि इससे अच्छा समय मिल नहीं सकता है। और सीखिए आप और लाभान्वित होइए स्वयं में, अपने परिवार में बच्चों को सिखाइए। कोशिश कीजिए कि अपने इर्द गिर्द अपने 2-4 दोस्त हैं जो जिनको नहीं आता है और जिनको आता भी है थोड़ा बहुत, तो उनको परफेक्ट कीजिए साथ में गुरुजी के आके कि भाई ये ऐसे करना है, डिप ऐसे लेनी है, पत्थर नीचे से मतलब अभी 10 फीट के लगभग जाते हैं तो पत्थर आराम से ले आते हैं हम लोग। मैंने अभी इस सीज़न में सीखा है, पिछले सीज़न ये सब नहीं सीखा था क्योंकि कोई डिप देता था तो मैं घबराता था। अभी भी घबराता हूँ लेकिन उतना नहीं घबराता पहले से, मतलब आराम है इस चीज़ में। बढ़िया है, अपने ग्रुप में एंजॉय कीजिए, कोई सा भी ग्रुप हो, किसी भी खेल के साथ, क्रिकेट हो, टेनिस हो, कुछ भी, आप इस चीज़ को कभी ना कभी मतलब जैसा मौका मिले, जैसे ही मौका मिले इसकी ताक में रहिए कि कहीं भी ऐसा ग्रुप आपको टकराए आपके ज़िले में, गांव में, कहीं पर भी ऐसा वो मत रखिए किसी भी चीज़ सीखने के प्रति कि मतलब मैं मतलब ये लोग ऐसे, थोड़ा सा एटीट्यूड बीच में आ जाता है कि यार ईगो के, इनसे तो बात करनी ही नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा मेरे को देखने में आया। पर मैं एक विश्वास दिलाता हूँ कि स्विमिंग जैसे उसमें एटीट्यूड नहीं चलेगा। आप मतलब थोड़ा सा किसी से भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे सिखा दीजिए, तो मतलब चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। जैसे अपने कहीं कोई सा भी सर्कल हो, जिम वाला सर्कल हो, क्रिकेट वाला सर्कल हो, कई भी चीज़ें हों, जयराम जी की यहाँ का तो तरीका है कि रस्सी 2 बोतल बांधते हैं 2 लीटर वाली, जिसको ज़्यादा बहुत दिक्कत होती है, जो मतलब बिल्कुल ही घबराता है, उसको 4 बोतल, वैसे 2 बोतल में काम हो जाता है, वो आपको आने नहीं देती। रस्सी बस बांधनी अच्छी सी आनी चाहिए और उनमें अच्छी सी पहले जो गांठ दोनों रस्सियों में मतलब दोनों बोतलों में अच्छी गांठ रहनी चाहिए और जो फाइनल रस्सी फिनिश करते हैं उसमें 2-3 गांठ रहनी चाहिए कि मतलब ऊपर ना आए, और किनारे पे ट्राई मारो, आराम आराम से आप बढ़िया सीख जाओगे। कोई भी सर्कल हो, आपका उस बारे में बात कर रहे थे, बढ़िया आप ताक में रहिए, मतलब या आप कोई भी जॉब करते हो XYZ, और ताक में रहिए। आपको जहाँ जिस ज़िले में जैसे भी मौका मिले अपने मतलब मित्रता बनाने का प्रयास कीजिए अच्छे लोगों से, अलग पता चल जाता है कि कैसे क्या लोग हैं, मतलब अब तुम्हारी उनसे वाइब्स मैच कर रही है। मैक्सिमम कोशिश करना कि आप मतलब जैसे अगर थोड़ा बहुत फिटनेस फ्रीक हैं, गारंटी से मतलब आपको एक मतलब इतना रहता है, मैंने नोटिस किया है कि मिल जाएंगे आपको मतलब अच्छे से अच्छे लोग 100%, किसी भी ज़िले में हो आप, कहीं पर भी हों, ये मतलब मैंने नोटिस किया है। तो थोड़ा सा
आपको बोलना पड़ेगा कि भैया ऐसा ऐसा है, सीखना है, ऐसा है, तो ज़रूर आपको अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। तो मेरा यही है कि सीखिए, मेरे यही विचार हैं आज के समय में, आज के दिन में, आज के दिनों में। मतलब जैसे कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे मतलब हो सकता है मैं इतना सोच भी ना पाऊँ। तो आज का मेरा यही समय है कि यही कहना है कि सीखिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको स्वयं में। और आपको पता नहीं है, आप अगर अच्छा सीख गए तो आप बहुत लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे और स्वयं में भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कि वैसा तो है नहीं मतलब बहुत समय लगता हो इसमें। आप मतलब जब सीख जाओ अच्छी तरह से तो सैटरडे संडे आओ, कोई मतलब जैसा जैसा जो भी दिन में गर्मियों में मतलब कोई संडे आ जाओ, कोई भी एक दिन देख लो एंजॉय के हिसाब से। कोई भी दिन मतलब जैसा आपको लगे, कोई वीकेंड की छुट्टी हो या कुछ भी हो, तो एक दिन एंजॉय के पर्पज़ से आओ, बढ़िया आराम से आप आओगे या स्टोरी लगाओगे या किसी को बताओगे तो उसको भी मतलब जोश आएगा कि यार ये क्या चीज़ है यार, अपन नहीं कर पा रहे। मेरे अंदर ही मतलब आग लगती थी ऐसे, मैंने जब सीखा नहीं था पिछले साल तक, तो मैं देखता था स्विमिंग, मतलब मैं किसी वाटर पार्क में जाऊं या कहीं जाऊं, मेरे मित्र तैर रहे और मैं मतलब ऐसे ही बैठा हूं, झूठा तैर रहा हूं कि हाँ तैर रहा हूं, पानी गर्दन तक रहता था, तो मतलब बोलता था ये ऐसा है, बाकी तैरता थोड़ी था। सबको पता रहता है तैरना नहीं आता मतलब नहीं आता। तो यही चीज़ें हैं कि किसी नदी में कोई नहा रहा, अपन देख रहे हो इसको, तो थोड़ा अजीब लगता है। और आप यंग हैं तो आपके लिए अच्छा है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरे विचार है। हमारी नदी है, ताप्ती नदी है। ताप्ती मैया की इतनी कृपा हुई है कि मतलब मैं सीख गया हूँ काफ़ी हद तक, और सीख ही रहा हूँ। इसमें बहुत चीज़ें हैं सीखने को, मतलब एक बेसिक सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं, इतनी हैं कि मतलब मैं मतलब लगेगा मुझे भी समय काफ़ी, क्योंकि गुरुजी बताते हैं दोनों हाथ चलाओ, पैरों से तैरो, ये सब चीज़ें हैं। ये अम्मा हैं अपना जाल खींच रही हैं, जो कि मछली के लिए लगाती हैं आंटी यहाँ पे, उनका अलग ये रोज़गार का साधन है। तो सबका अपना अपना जीवन है। सुबह से जग के अपना जाल खींच रही हैं, जो भी इनकी आमद होगी इनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए आवश्यक है। सबका अपना अपना जीवन है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री सीताराम। नहीं नहीं, इनकी बोतलें खुली हुई हैं। चलो रेडी, सावन भाई हमारे रेडी, चल कूद। ये दूसरे, और ये इधर इधर आओ, किनारे किनारे आओ, किनारे चलो थोड़ा सा, बहुत अच्छे। इससे क्या होगा, हाँ आराम से, घबराना मत। देखो क्या नाम तुम्हारा, भावेश, चेंज करिए आप थोड़ा, तो आप कपड़े चेंज करो थोड़ा भैया। ऊपर के हाथ लास्ट में लगाना, उससे क्या है समय थकावट लास्ट में होगी। अभी अंदर के चलने दो, बहुत अच्छे अंदर के चलने दो, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छे सावन भाई, मुंह बंद, बहुत अच्छे, चलने दो। बहुत सुपर जा रहा है, ये देखो लड़का कितना सुपर मार रहा। चलो चलो चलो, किधर से कूदे थे भैया? थोड़ा आगे से, आगे से। बहुत अच्छे, बहुत सुपर जा रहा। देखो तुम स्पीड देखो ना, घबरा क्यों रहा है तुम? हाथ अंदर के मारो, ये वाले सर्कल वाले देखो, ये कितना सिंपल हाथ चला रहा है और सटीक जा रहा। बहुत पीक मारो, पानी मुंह में भर के पीक मारो, बहुत गजब। सावन भाई पीक मारो, घबराओ नहीं, इधर आओ थोड़ा सा। बहुत अच्छे, क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे। इधर आओ सावन भाई, किनारे आओ, घबराना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स चलना, बिल्कुल तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही, जिसको बता देना। हाँ आराम से पीक मारो, लंबी लंबी मारो भर के, बहुत। चलो 10 हाथ ऊपर के मारो तुम, अब 10 हाथ गिन के, ये ऐसे ऐसे, बहुत अच्छे। ये मतलब अभ्यास में लाओ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिक्कत हो रही क्या? दिक्कत तो नहीं हो रही? इधर को आओ, थोड़ा सा पास में आओ, पास में आओ, आओ एक सेकंड, आ जाओ ना। कहाँ, आगे से कहीं से? हाँ ये हमारे, नाम बताना। यश शाह। यश शाह, गजब, यश भाई हैं, इनका हाल ही में सिलेक्शन हुआ है अग्निवीर में। ये हमारे साथी हैं, ऊपर के हाथ मार के जा रहे हैं, बहुत अच्छे। सावन भाई घबरा तो नहीं रहे? बहुत अच्छे, ठीक है। इधर आओ तुम, इधर आओ,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे अन्य साथी हैं, बहुत अच्छे। और लेटा, बहुत तालियां, जोरदार तालियां, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तालियां। आओ, बहुत अच्छे, बहुत गजब। ओए, अब तो मारो ऊपर के हाथ, 20 हाथ गिन के मार वहां से। तुम रुको थोड़ा सा, एक ले लें अपन। जैसे भाई से ट्यूब लेके आ रहा हूँ, चलो पहुंचो, चलो चलो आओ। स्लो हो तुम, पैर नहीं चल रहा तुम्हारे, पता है पैर नहीं चल रहा है। कूद कूद, ये अच्छी जंप है इसकी, ठीक है। दूसरा दिन है इसका, घबरा रहा था कल। बहुत अच्छे, बहुत। कोई दिक्कत हो रही? चले चलो, आ रहा हूँ। गुरु जी ट्यूब ले जा रहा हूँ थोड़ा, ट्यूब ले जा रहा हूँ थोड़ा। वो कूद रहा है उधर एक बिना बोतल वाला, इसको देखना थोड़ा। गुरु यहाँ इधर सीधा जाओ तुम, इधर क्या देख रहे हो? उधर आगे लंबा चले जाओ सीधे। क्यों? तो ये हमारे अक्की भाई, नई नई बोतल खुली है। कूद, गजब, कूद कूद लंबा, थोड़ा दाएं बाएं कूदो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी कूदो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कूद राजू, कूद बबलू, बहुत अच्छे। ट्यूब एक ही है, चल लंबी तान, कूद, बहुत अच्छे। एक ही ट्यूब है और वो मेरे लिए है, मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ कूद ना पगला, बहुत अच्छे। थोड़ा भैया पास में रहो, किनारे के पास में ही रहो, ठीक है ना। कूद कूद कूद, आजा यस, जल्दी आओ यस। ये हमारे साथी, ये चीलू हमारा, बहुत अच्छे। कूद जल्दी जल्दी किनारे, हाँ बहुत अच्छे, बहुत सुपर। अगर बेटा किसी ने दिक्कत करी आज तो मैं पता पत्थर दूंगा यहाँ से। बहुत अच्छे, तुम्हें दिक्कत तो नहीं हो रही राजू? चले चलो चलो यस, थोड़ा यहीं रहो तुम अभी। ये हमारे साथी हैं, इनकी नई नई बोतलें खुली हैं, नई नई शादी हुई है इनकी अभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निखिल भाई यही करना था अपन को। एक कान दबाओ, एक कान, एक कान दबाओ, एक कान दबाओ ऐसा। हाँ दोनों में भी चलेगा, दोनों में भी चलेगा। एक, बहुत अच्छे। लंबा कूद वहां से आगे से। हाँ तो क्या बोतल है, अब तुम्हें देते ही रहेंगे क्या बोतल? हम नहीं फेंकेंगे भैया, ये सब बात नहीं हुई थी अपनी पहले। कह रहा घर से एक ही दिक्कत हो रही क्या है? ले इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, आगे आ जाओ थोड़ा। हाँ कूद भैया, हाँ लो। ट्यूब वापस देना यार जल्दी, आराम से, घबराओ मत, बिल्कुल नहीं घबराओ, रिलैक्स, किनारे आ जाओ। ज़्यादा दिक्कत हो रही, किनारे आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। दिक्कत हो रही क्या? नहीं नहीं, रिलैक्स, बिल्कुल घबराओ नहीं, धीमे हाथ चलाओ। बहुत अच्छी। तुम बाहर निकलो, तुम ट्यूब दो किसी को। बहुत अच्छे। सावन भाई किनारे रहो, तुम किनारे रहो, दूर मत रहो थोड़ा। दिक्कत हो रही क्या? कर रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं नहीं, दिक्कत हो रही हो तो बताओ, किनारे लग जाओ फिर। घबरा रहा है तुम, कूद 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 कूद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कूद, रिलैक्स रिलैक्स, कूद। ये थोड़ा सा इनको घबराहट हो रही है, नई नई बोतल खुली है। इधर आओ, बहुत अच्छे, बहुत। अब दिक्कत तो नहीं हो रही? कम हो रही है अभी। हाँ, फियर ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं। कूदो 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 तुम तो, चलो 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 चलो, बहुत अच्छे। आओ आराम से, पूरा फिनिश करना। ओए तुम यार डरवा रहा है यार, हमें पता डरवा रहा है तुम हमें, पैर नहीं चला रहा है। लो ट्यूब लो भैया, ये ट्यूब लो आप। आ गए क्या, जमीन आ गई? हाँ बोलो, कूद कूद, बहुत अच्छा।
चलो आगे। मैं भी, हाँ मैं भी। चल जल्दी कूद कूद बेटा, कूद 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 कूद, लंबा कूदना। बहुत अच्छे बेटा, बहुत सुपर। निकल भाई, चलो एक बार और उधर ही। चलो तुम भी निकलो बाहर, बाहर निकलो तुम भी। चलो अक्की भाई बाहर चलो, चलो चलते हैं। बहुत अच्छे, ये हमारे लेट साथी हैं, कोई शर्म नहीं है इनको। ये संडे का दिन है आज और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, देख सकते हैं आप। ये हमारे साथी हैं, गुरुजी हैं। मिल जाएगी मिल जाएगी। देखिए वहाँ से पार निकल चुके हैं कुछ लोग। जय श्री राम। ये हमारे उमेश भाई हैं। तुम क्यों नहीं आ रहा है, स्कूल गए थे क्या? हैं तुम ऐसे घबराए हुए क्यों रहते हो, कुछ बात है क्या? फिर हाँ हाँ ठीक है, आ गई, हमें पता है, वो जानता हूँ मैं ये चीज। चलो आई न ये का पहन रहा, इन्हें क्या पहना रहा है, ये क्या पहना रहा है? लाइफ जैकेट है वो। वीडियो बनाओ इनका और पहन लो 2-3 बोतल और। ये हमारे साथी हैं। संडे का कार्यक्रम है आज, बिल्कुल अच्छी खासी संख्या में भीड़ है। मिल जाएगी, थोड़ा वेट करो। क्यों ये किसकी है बोतल? इसको लगनी थी यार। तो कितने दिन पहले बोला था बोतल का? क्या करूँगा फिर, बताओ तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ किसकी छीन लूँ, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हैं बोतल लेके क्यों नहीं आए, सच बताओ। भूल गए ना, तो आप किसकी छीन लूँ बताओ, बताओ किसकी। कोई एक्स्ट्रा नहीं लाता भैया, मेरे पास एक बोतल है, वो मतलब उसमें मतलब वैसे लाया हूँ ऑप्शनल, किसी को एक कम हो तो एक रस्सी लगेगी फिर उसके साथ। तो फिर रस्सी है तो फिर बोतल एक से क्या होगा बताओ। अभी कोई निकलेगा इसमें से? गुरुजी बोतल नहीं है इसके पास, अब गुरुजी हैं, अब क्या करूँ बताओ। इसके लिए अपन कुछ मतलब ऐसा अपने पास ऑप्शन नहीं है बोतल के लिए। लेकिन वेट करो। तुम स्कूल जाती क्या डेली? कितने बजे? 7:30। तो फिर तुम 1 तारीख से आना डेली, ठीक है? आज जुगाड़ कर देंगे, तुम टेंशन मत लो। अभी और आ रहा है लड़के, ठीक है? ठीक है, थोड़ा वेट करो, पहला दिन है, अभी कौन आएंगे। और गुरुजी के साथ में कूदना, अभी ऐसे मत कूद जाना ऐसी झटके में, ठीक है? किसने बताया तुमको यहाँ का? हमारे भैया ने। कौन से भैया? लोकेश भैया। तो अच्छा लोकेश के, तो आना है अब डेली, ठीक है? ठीक है। ये आज संडे का मौसम है। ये हमारे साथी हैं, वेट करो तुम थोड़ा, 5 मिनट मिल जाएगी तुम्हें बोतल, ठीक है? कोई अपने निकलेगा दोस्त वगैरह, या ये मेरा दोस्त का छोटा लड़का है ना, वो उसको निकालेगा तब अपन उसकी ले लेंगे, ठीक है? 2 लीटर वाली, ठीक है? हमारे साथी हैं, बहुत ही भीड़ रहती है आज, ये गुरुजी को बहुत व्यस्तता रहती है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जिसको बोतल लगी है वो अपने सीखने के क्रम में है, उसकी बोतल नहीं लगी है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये अरुण भाई साहब हमारे कर रहे हैं, ये बोतल के लिए घूम रहे हैं। ये भैया